अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी और घर में उनकी माँ रहती थी, मियाँ की मतलब लड़की की जो सास थी वो रहती थी। इनकी आपस में ना बनने की वजह से बहू ने अपनी सास को कत्ल कर दिया। अब मामला क्या हुआ वो सारा आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर में ऐसे मामला देखते हैं जहाँ पर सास और बहू की लड़ाई हो रही है, तो खुदारा दोनों को अलग अलग बिठाकर फिर समझाएं। अब बेगम के सामने माँ की तरफदारी ना करें। हाँ, डांटा जाता है लेकिन सलीके से डांटें ताकि दोनों को समझ आ जाए। दोनों को ये ना लगे कि उसने मेरी इंसल्ट की उसके सामने, उसको ये ना लगे कि मेरी इंसल्ट की उसके सामने। अब लाहौर के अंदर क्या वाकया हुआ कि 115 पे कॉल आई है कि एक घर में डकैती की वारदात हो गई। अब डकैती की वारदात हुई तो उस घर का जो सरबराह था तारिक, उसे भी बुला लिया गया। पुलिस पहुंची है वहां पे, 15 कॉल थी। तो पुलिस ने जब घर में जाके देखा तो उनके घर में एक चोरी की वारदात हुई थी और साथ ही उसकी जो माँ थी लड़के की, उसको कत्ल कर दिया गया था। उसकी लाश जो है वो चारपाई के ऊपर पड़ी थी। अब पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश की उसमें उन्होंने उसकी बेगम से पूछा ये क्या मामला हुआ है। उसने कहा जी हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई है। एक औरत थी, औरत ने आके मुझसे कहा कि मुझे पेशाब करना है तो मैं अंदर आ सकती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो उसके साथ दो लोग और भी अंदर आ गए हैं। उन्होंने अंदर आते ही पिस्टल निकाली और हमें कहा कि जो कुछ भी है निकाल दो। अब जब कमरे में आ गए तो मेरी सास से उन्होंने कहा कि हमें सारा कुछ दो, तो इन्होंने आगे से इनकार किया। तो उन्होंने गुस्से में आकर इनको मार दिया, इनके चेहरे पे तकिया रखा और इनका कत्ल कर दिया। अच्छा, इतनी बात हो गई, पुलिस भी समझ रही थी कि ठीक है। अब पुलिस ने जाते जाते एक सवाल पूछा उसकी बेगम से, तारक की बेगम से, कि आपका मोबाइल किधर है। उन्होंने कहा जी मेरे पास ये एक मोबाइल है। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई व्हाट्सएप वाला मोबाइल। तो कहती मैं व्हाट्सएप वाला मोबाइल यूज़ नहीं करती, मेरे पास सिर्फ ये बटनों वाला मोबाइल है। अच्छा, इस बात को पुलिस ने मतलब तस्लीम तो नहीं किया, चुप करके चले गए। लेकिन उन्होंने बाद में उसके मियाँ से जब पूछा कि इनके पास मोबाइल, तो उन्होंने बताया कि इसके पास दो मोबाइल हैं, एक बटनों वाला है और एक जो है वो टच मोबाइल है जिसपे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलती है। तो जैसे ही ये बात पुलिस की कानों में गूंजी तो पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर चेक किया कितनी सिमें हैं, तो पता चला 4 सिमें उसके नाम पे है। इस बात को लेते हुए पुलिस ने उसको तफ्तीश का हिस्सा बना लिया। जब उससे तफ्तीश शुरू हुई उससे कहा कि आपका दूसरा मोबाइल, पहले तो उसने कहा जी मेरे पास एक ही मोबाइल है। फिर उसने कहा कि मेरा मोबाइल जो चोर आए थे वो ले गए हैं। अब चोर आए ले गए तो बात गड़बड़ हो गई, सारी मामला जो शक था उस औरत पे चले गए। तो जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, उससे हिसाब रिवायती तरीके से सवाल जवाब किए गए, तो उसने फिर तस्लीम किया कि ये प्लानिंग मैंने अपनी बहन के साथ मिलके की। प्लानिंग क्यों की, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। कहती मेरा शौहर जो है ना वो मेरे साथ मतलब तल्लुकात ठीक नहीं रखता था, मेरे सामने अपनी माँ को तरजीह ज़्यादा देता था। जब भी घर आना तनख्वाह लेके आनी तो अपनी माँ को देनी, अपनी माँ से कहना कि इसको खर्चा दो। अब मैं उससे खर्चा लेती थी तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने कोई भी घर का सौदा सलफ लेना है तो उसके लिए भी मुझे सास से पैसे लेने पड़ते थे, तो वो भी बड़ा वो रोला डाल के फिर मुझे देती थी। तो ये सारे मामला थे, तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता था। अब मैं अगर किचन में कोई चीज़ बनाने जाती थी तो मेरी सास मुझसे लड़ती थी कि ये मेरा किचन है, निकल जाओ किचन से। तो मैंने अपनी बहन से ये सारी बातचीत की। मैंने उसे कहा कि मुझे कहीं से जहर ला दो ताकि मैं इस बुढ़िया का खात्मा कर दूं। तो उसने कहा नहीं, जहर से नहीं, मैं तुम्हें खुद बताऊंगी किस तरह से करना है। तो इस दिन घर पे कोई भी नहीं था, मेरा एक बेटा था। तो मैंने उससे बात की, उसने कहा ठीक है हम लोग आते हैं। तो वो अपने एक सहेली है उसके शौहर के साथ और उसके साथ एक और बंदा था, मतलब दो लोग और एक वो उसकी बहन, वो आए हैं गाड़ी पे। जब वो गाड़ी पे आए तो गली की नुक्कड़ पर आके उन्होंने व्हाट्सएप पर ही कॉल की और उनसे कहा कि हम आ गए हैं और अब यहाँ से तुम अपने बेटे को घर से बाहर भेज दो कहीं, तो फिर उसके बाद हम अंदर आएंगे। अब बेटे को उन्होंने चीज़ लेने के लिए बाहर भेज दिया है और उसके बाद वो अंदर आए। अंदर आके उन्होंने उसकी सास जो थी उसको तकिया रख के कत्ल कर दिया और बाकी कुछ सामान खाना पूरी के लिए चोरी किया उनसे, वो लेके चले गए हैं।
अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो ये हैं कि घर में कोई मतलब समझाने वाला बंदा नहीं है, मामलात को सही तरीके से देखा नहीं जा रहा कि किसको क्या देखना है। हाँ, बीवी अपनी जगह है, लेकिन माँ की इज़्ज़त जो है वो हर बेटे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बीवी की जगह बीवी माँ की जगह नहीं ले सकती, ना ही माँ की बराबर में आ सकती है। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा जो है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। दोनों फ़रीक़ैन को समझाना चाहिए कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो ये सारा मामला हुआ और उसके बाद वो जो औरत थी वो सलाखों के पीछे है और बेटे की जो माँ है वो दुनिया से चली गई है। तो बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था। आप लोग इस वाक़ये से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करें। घर में इस तरह के मामलात अगर हों तो उनको बैठकर कंट्रोल करें, ताकि कोई ऐसी बात आपके हिस्से में ना आ जाए। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।